असली बात थी वो मैं लिख चुका हूँ। सो लिखे हुए पर चल के बंदोबस्त करो और इन सौदागरन का राक्षसी पाप रावण की तरह से छोड़ाओ, तो संसार के लोगों को आराम मिले। और जो कि इन बनियों ने तमाम संसार के लोगों का धन चुरा के अपने कब्जे में कर लिया है। सो सब संसार के लोग इन बनियों के जमे किए हुए धन को जो बांट के ले लो तो कोई मुझाएगा नहीं। और जिस तरह से कि रावण वगैरह के वक्त में कोई शख्स खानों वगैरह को नहीं भूला था, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप के चलाने से मत भूलो और खानों की पहचान रखो कि जैसे पहले ज़माने के लोगों ने पहचान रखी थी। सो अगर तुम लोग भी उसी तरह से पहचान रखोगे और भूलोगे नहीं और पाप के छुड़ाने का बंदोबस्त करके कोशिश करके पाप छुड़ाओगे तो खाने प्रकट हो जाएगी। अनुपदास जी महाराज ने साफ साफ लिखा है कि जो असली बात थी वो मैं लिख चुका हूँ। लिखे हुए पर चल के बंदोबस्त करो। तो जो भी अनुपदास जी महाराज ने अपनी जगत हितकारिणी किताब में लिखा है, उस लिखे हुए पर चल के ही हमें बंदोबस्त करना है। इधर से उधर नहीं भटकना है, कोई नई योजना नहीं बनानी है। हमें जो लिखा हुआ प्रत्यक्ष है वो ही हमें फॉलो करना है। अगर हम कोई योजना बनाएंगे तो हमारी बुद्धि इन बनियों ने राक्षसी पाप से कैद कर दी है। और हम अनुपदास जी महाराज से ज़्यादा अपने आप को नहीं जानना चाहिए, क्योंकि अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि बनिए कुछ का कुछ सुझा देते हैं। और अनुपदास जी महाराज ने ऐसा भी लिखा है कि रावण ऐसा था कि अगले 37 लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था। जैसे शिव जी, रामचंद्र जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि सती लोग जो हुए, उनको भी रावण मालूम नहीं होने देता। तो आजकल के लोगों की तो क्या चलाई। सिर्फ किताब में लिखी हुई पर चल के ही बंदोबस्त करो। और ये बात अपने दिल से भूल जाओ कि लोग नहीं समझे तो क्या होगा। तो बात ऐसी है कि जैसे कोई आग में जलता हुआ अपनी औलाद को देखेगा, प्रत्यक्ष देखेगा, जैसे कोई आग लगी है, उसमें हमारा तुम्हारा किसी का बच्चा गिर जाता है आग में, तो वो खड़े खड़े तमाशा नहीं देखेंगे, उसको पूरी बचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो खुद को भी मिटा देंगे, लेकिन उसको अपनी औलाद को बचा लेंगे। लेकिन अभी जो जितने भी लोग हैं, जगत हितकारिणी जिसने भी पढ़ी, वो लोग ज़्यादा 90% लोगों का तो यही एक सवाल है और उनका यही एक भ्रम है कि लोग ना समझे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को जैसा वक्त पहले था वैसा अभी नहीं है। और पहले बहुत किसी बात को पहुंचाने में बहुत से परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। अब हमें कुदरत की और मालिक की मेहरबानी से और अनुपदास जी महाराज की कृपा से ऐसा समय मिला है, ऐसा हमें सौभाग्य मिला है कि हम अपनी बात को विश्व के लेवल पर रख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है
जो बात अनूपदास जी महाराज की करते हैं, लेकिन वो लोगों को एक गुमराह करते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। बात तो अनूपदास जी महाराज की ही करते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ इतने ही लोग हैं। वो लोग नए लोगों तक बात कम से कम रख पाते हैं या रखते हैं, बहुत ही कम बात रख पाते हैं। अगर आप बात रखते हैं तो YouTube प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, आपकी बात विश्व के लेवल पर होगी। आज नहीं तो कल आपकी जो बात रखी हुई है वो लोग ज़रूर सुनेंगे। तो यही एक रास्ता है। और आप लोगों को अगर डर लगता है, अगर आप लोगों को डर लगता है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं उस ज़मीन का खाना खाया, पानी पिया, हवा ली, तो थोड़ा बहुत एहसान मानो। डरने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो डर गया वो मर गया। क्योंकि डरने से ही यह काम बहुत ही लेट हो रहा है। लोग डर जाते हैं कि कहीं हमें किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे, अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया या किसी पुलिस ने हिरासत में ले लिया तो क्या करेंगे। तो आपको वो ही बोलना है जो अनूपदास जी महाराज ने अपनी जगत हितकारनी किताब में बताया है। और डर आपको इसलिए लग रहा है कि आपको जगत हितकारनी पर पूरा भरोसा नहीं है, और भरोसा ना होने की वजह से ही आपको डर लग रहा है। क्योंकि बात रखने पर आपको डर लगता है, इसका कारण आपने जानकारी आपने कम जुटाई है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए अनूपदास जी महाराज की। और आपको किसी भी तरह की कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर बात सही से रखनी है तो या YouTube चैनल पर आप रख सकते हो। ये दुनिया के और विश्व के लेवल पर अपनी बात पहुंचती है, जिससे जल्दी जाल छूट सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इन ग्रुपों में डालने से आप वही बातें करते रहोगे जो आप पीछे गुजरे हुए समय में करते थे। आप एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहेंगे इस व्हाट्सएप ग्रुपों के, अगर मैं बात भेजोगे तो। और हमने लोगों तक YouTube चैनल पर बात रखी तो लोगों को बहुत ही पसंद आई और लोग जुड़े और अभी जुड़ते ही रहेंगे। और किसी से डरना बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह से आप डरते रहोगे तो इस राक्षसी पाप को कभी नहीं छुड़वा पाओगे और जाल ही जाल में अपनी औलाद समेत गारत हो जाओगे।
तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा